प्यारी साध संगत जी, सतनाम जी। आज का सत्संग नाम के आधार पर किया जाएगा, जिसमें नाम लेना क्यों ज़रूरी है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, नाम लेने से हमें क्या हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, ये सभी के बारे में आपको इस सत्संग में पूर्ण तौर पर जानकारी दी जाएगी कि नामदान जो है हर एक धर्म में, हर एक देश में इसकी महत्ता इतनी ज़्यादा क्यों है। क्यों नामदान एक जीवन का, हमारे इंसानी जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसको हम मुक्ति का द्वार कह सकते हैं। क्योंकि नामदान के बिना ना तो आप अपनी मुक्ति कर सकते हैं, अपना जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। यही एक इंसानी जीवन में ये रास्ता है जिससे हम अपने जीवन को भवसागर से पार कर सकते हैं। तो इसे लेने के जो तरीके हैं, ये कैसे मिलता है, इसके बारे में आपको अभी चर्चा करेंगे कि आपको नामदान कहाँ से मिलता है, कैसे मिलता है और इसकी विधि क्या है। नामदान जो आपको मिलता है वो गुरु द्वारा दिया जाता है, जिसमें गुरु का सबसे पहले खोज किया जाता है कि जो अभिलाषी है वो सबसे पहले गुरु की खोज करता है। खोज करने के बाद फिर वह नामदान की मांग की जाती है कि हमें नामदान चाहिए। फिर जो गुरु होता है वो देखता है कि इसको मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, वो उसके ऊपर विश्लेषण करके फिर उनको नामदान दिया जाता है। नामदान मिलने के बाद जो उसके ऊपर लगाए गए, जो गुरु के द्वारा लगाए गए नियम होते हैं, उनको लागू करता है कि आपने ये नामदान लेने के बाद ये आपने करना है और ये नहीं करना है। हम देखते हैं कि बहुत सारे संत महापुरुष हैं, बहुत सारे डेरे हैं, बहुत सारे धर्म हैं, और जो नामदान दे रहे हैं और देते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी ऐसी रूहें होती हैं जो इस संसार में आती हैं, खाली आती है और खाली चली जाती हैं नामदान के बिना। उसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि जिस भी धर्म में हमने जन्म लिया होता है, उस धर्म के अलग अलग रीति रिवाज हैं, अलग अलग पहरावा है, अलग अलग उसके खाने पीने के साधन हैं। तो जब आप किसी भी संत महापुरुष के पास जाते हैं नामदान के लिए, तो जब आपको बताया जाता है कि ये आपने करना है, ये नहीं करना है, तो बहुत सारे लोग होते हैं उससे पीछे हट जाते हैं कि हमें अपने जो धर्म के अनुसार जो रीति रिवाज है, जो खाने पीने के जो भी हमारे ऊपर शुरू से लेके अभी तक जिनको हम करते हुए आ रहे हैं, तो वो हमें सारे छोड़ने पड़ेंगे। जब छोड़ने पड़ते हैं तो फिर वो जो नामदान लेने से पीछे हट जाता है और मन जो बनाया होता है उसको पीछे हटा लेता है, और वह नामदान के बिना ही इस संसार से खाली चला जाता है। तो यही कारण है कि बहुत सारी रूहें जो हैं बिना नामदान के ही संसार से खाली जाती हैं। तो इसी का सलूशन करने के लिए रूहानी सच नाम सत्संग का मिशन शुरू किया गया। क्योंकि हम हर एक धर्म ग्रंथों में संत महापुरुषों से एक ही चीज़ सुनते हैं कि जो भी इस संसार में आया है उसको भगवान ने एक जैसी ही पावर देकर भेजा है, एक जैसी ही शक्ति दिया है, एक जैसा ही उनको सारा इंसान ने रूहानियत दे के भेजा है। लेकिन जो लोग उसको प्राप्त कर लेते हैं, नामदान को प्राप्त करके उसको जागृत कर लेते हैं, तो वही सफल हो जाते हैं। तो ये नामदान के लिए एक
बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो इसलिए रूहानी सचनाम सत्संग द्वारा इन सभी प्रतिबंधों को हटाया गया, ताकि कोई भी रूह जो है वो नामदान प्राप्त करके और अपना जो इंसानी जीवन आने का जो मकसद है उसको पूरा कर सकती है। तो इसमें आप जो भी रीति रिवाज अपने शुरू से करते आ रहे हैं, जिन इष्ट को मानते आ रहे हैं, जिन देवी देवताओं को, जिन पीर पैगंबरों को आप मानते हुए आ रहे हैं, आपको उनसे पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब नामदान लेते हैं तो उसके बाद आपने जो आपको शब्द दिए जाते हैं उनका सिमरन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जितना ही आप भजन सिमरन करते जाएंगे वैसे वैसे आपके ऊपर मालिक की कृपा होती जाएगी और आप अपने जीवन में सफल होते जाएंगे। तो नामदान के बाद जो आपका रूहानी जीवन शुरू होता है, इससे पहले हम जिस भी देवी देवता को मानते हैं, पीर पैगंबर को मानते हैं, वह हमें जो जिस्मानी तौर पर सुख सुविधाएं हैं, रिद्धियाँ सिद्धियाँ हैं वो दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दे सकते। मुक्ति का द्वार एक ही है, वो है नामदान। नामदान के बिना आप मुक्त नहीं हो सकते जन्म मरण के बंधनों से। इसलिए जिन भी देवी देवता को आप मानते हैं, पीर पैगंबर को मानते हैं, जब आप भजन सिमरन पर बैठते हैं तो उस टाइम उनको आपने नाराज़ नहीं करना, उनको आपने साक्षी बनाना है कि मैं भजन सिमरन पर बैठ रहा हूँ। मेरी आपने सुरक्षा कवच बनाना है, मुझे कोई भी नेगेटिव पावर जो है मुझे नामदान से ना रोक पाए। क्योंकि नामदान जब आप सिमरन पर बैठते हैं तो जो काल का पहरा है बहुत तेज हो जाता है। वो नहीं चाहता कि आप भजन सिमरन करें और नामदान करके आप इस काल के चक्कर से निकल सकें। तो वहाँ पर फिर काल जो है आपको बहुत सारी रुकावटें डालता है। लेकिन जब आपने अपने जिस भी इष्ट को माना, जिस भी देवी देवता को मान रहे, पीर पैगंबर को मानते, उनको साक्षी मानकर आपने अपना सुरक्षा कवच बना लिया कि आप मेरी रक्षा करेंगे, मुझे कोई भी काल जो है, जो नेगेटिव पावर है, वो मुझे नामदान से या भजन सिमरन से ना रोक पाए। तो वहाँ पर आपके साथ और नाराज़ होने की बजाय आपकी वो रक्षा करेंगे। ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम नामदान प्राप्त कर लेते हैं, किसी डेरे के साथ जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर एक चीज़ बताई जाती है कि आप देवी देवता को नहीं पूजना है, आपने किसी पीर पैगंबर को नहीं पूजना है। तो वो क्या होता है कि जब आप सिमरन पर बैठते हैं तो वो आकर आपको परेशान करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि अगर हम लंबे समय से किसी को याद कर रहे हैं, उससे प्यार बना के रखा हुआ है, तो जब हम उसको ठोकर मारते हैं तो फिर वो भी हमें परेशान करता है। तो हमने वहाँ पर उनको ठोकर नहीं मारने, उनको अपना सुरक्षा कवच बनवाना है। उनसे यही जब बैठते हैं भजन सिमरन पर तो हमने यही कहना कि आप हमारे इष्ट है, जब से हम शुरू से मैंने आपको माना है, तो अभी भी मैं भजन सिमरन पर बैठ रहा हूँ, आपने मेरी जो है सुरक्षा करनी है, कोई भी नेगेटिव पावर जो है मेरे ऊपर आकर प्रभाव ना डाल सके, तो मैं भजन सिमरन आसानी से कर सकूं। और जब भजन सिमरन पर आपने बैठना है, जिस भी गुरु से आपने नाम दान लिया होता है, उस समय फिर आपने उसके स्वरूप के ऊपर ध्यान रखना है कि जिस टाइम आपने नाम दान लिया था उस टाइम उनका स्वरूप कैसा था, उसी स्वरूप के ऊपर आपने ध्यान रखते हुए भजन सिमरन शुरू करना है। शुरू में अगर आपको लगता है कि आपका मन नहीं लग रहा तो आप वहाँ पर माला का भी सहारा ले सकते हैं। माला के साथ साथ आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप माला से सिमरन करते जाएंगे और जैसे जैसे आपका शरीर जो है शून्य समाधि की तरफ जाएगा तो माला ऑटोमेटिक हाथ से छूट जाती है और फिर आप आसानी से भजन सिमरन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि जो आपके हाथ हैं उनको आदत पड़ जाएगी। जैसे माला आप कर रहे हैं तो माला के साथ साथ क्या होता है कि आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ होता है। इसी प्रकार जब आप काम कार करते हैं तो आपको वही आदत बनी रहेगी, आप काम भी करते रहेंगे, आप अपना बिजनेस करेंगे, जो भी काम करते हैं दिन में, तो तब भी आपका ध्यान जो है हमेशा मालिक के साथ जुड़ा रहेगा। तो इससे क्या होता है कि जो आप एक
इसमें बोला जाता है कि हाथ कार की तरफ और दिल यार की तरफ, मतलब कि जो हमारे हाथ हैं वो हमारे काम की तरफ होने चाहिए और दिल जो हमारा है वो परमेश्वर यार, यहाँ पर परमेश्वर को बोला गया है कि हमारा ध्यान परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, तभी हम उसमें सफल हो सकते हैं। तो जैसे ही आप चलते फिरते उठते बैठते, आप हर वक्त आपका जो सिमरन है वो चलना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप चाहे कितनी भी सेवा कर लो, किसी डेरे में कर लो, किसी धार्मिक स्थानों पर कर लो, लेकिन सेवा से क्या होता है कि आपका जो मन है वो निर्मल होता है, आपके अंदर जो घमंड होता है वो कम होता है। तो इससे आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। आपको मन को निर्मल जरूर कर सकती है सेवा, लेकिन असली जो काम है वो है भजन सिमरन। जो भी भजन सिमरन करेगा वही इसमें सफल हो पाएगा। तो भजन सिमरन ही एक मेन आधार है जीवन का। ये अलग अलग देशों में अलग अलग जगह पर अलग अलग उनकी जो भावनाएं, धार्मिक भावनाएं हैं, उसके अनुसार इसके रीति रिवाज अलग हैं, लेकिन नाम जो है वो एक ही नाम है। तो आपने भजन सिमरन पर ध्यान करना है। जितना ध्यान करोगे उतना ही आप आगे बढ़ते जाओगे। सच नाम जी।